हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स इनसाइड। तो आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक करेंगे, पहले जो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, मैंने आपको नीचे 3 एग्जांपल्स दिए हैं, तो इसमें चेक करते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बना है। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं, जैसे 1 3, ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज है, न्यूमेरिक वैल्यूज है। लेकिन कुछ जो अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं दैट आर वेरिएबल। सपोज एक्स, जो हमने वन वेरिएबल में, ये पॉलिनोमियल्स मैंने आपको दिखाए हैं जो कि हमने देखने हैं कि अभी पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं। तो वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल में, ठीक है। तो वेरिएबल जो अपनी वैल्यू को क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने 3 यहाँ पे शो किए हैं पी एक्स रिप्रेजेंट करके, तो देखते हैं कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो मतलब कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होनी चाहिए? जो पावर होनी चाहिए, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। और होल नंबर आपको पता है कि 0 1 2 अप टू सोन, जो ये क्या है? होल नंबर्स हैं। या इसको ऐसे लिख देते हैं, नॉन नेगेटिव इंटेग्रल पावर, ठीक है जी। तो मतलब कि जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटेग्रल होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, जो कि आपने 9th क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है। तो देखिए, जो फर्स्ट है यहाँ पे x का जो मतलब जो पावर है दैट इज़ 3, यहाँ पे x की पावर क्या है? 2 है। तो ये सारी पॉजिटिव पावर्स हैं, तो इट मीन्स ये पॉलिनोमियल है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें देखिए, दैट इज x प्लस 1/x और x की पावर -1। तो यहाँ पे तो क्या होगी? नेगेटिव पावर होगी, तो इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट x की पावर 3/2 + 1, तो ये भी क्या है? फ्रैक्शनल पावर है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? सिर्फ इंटेग्रल पावर चाहिए, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता है, दैट इज़ 1 2 3 ओनली एंड टीचर्स। तो ये मतलब ये भी क्या होएगा? पॉलिनोमियल नहीं होएगा, ठीक। आई होप कि पॉलिनोमियल सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ आती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होता है? द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर दी होगी वो क्या हो जाएगी? उसकी डिग्री हो जाएगी। सपोज मेरे पास जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है हमने, 2x³ + 3x² -1। तो इसमें देखिए कि वेरिएबल जो x है उसकी हाईएस्ट पावर, देखो 3 भी पावर दी हुई है, 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पॉलिनोमियल किन किन से मिलके बना हुआ है। तो पॉलिनोमियल हमें जैसे इसमें कौन कौन सी किन से मिलके बना है? 2x³ है, इसमें 3x² है, 1 है, और उनके बीच में ऑपरेशंस लगे हुए हैं प्लस माइनस के, ठीक है। और एक और चीज़, पॉलिनोमियल में 3 तरह के ऑपरेशंस अलाउड हैं, दैट आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन का ऑपरेशन अलाउड नहीं है, जैसे कि यहाँ पे डिवीजन हो गया 1 और x का, तो ये पॉलिनोमियल रहा ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस वो हैं जो कि पॉलिनोमियल में अलाउड हैं, दैट आर प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो अभी देखिए, ये किनसे जो जिनसे पॉलिनोमियल मिलके बनता है वो क्या होती है? उसकी टर्म्स होती हैं। जैसे यहाँ पे टर्म्स क्या होंगी? 2x³ 3x² एंड माइनस या फिर +1 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई? टर्म्स होगी जिनसे पॉलिनोमियल मिलके बना हुआ है, ठीक है। अभी देखिए 2x³ को अगर हम देखें तो एक टर्म है ये, ठीक है। लेकिन इसमें x क्या है? एक वेरिएबल है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? वेरिएबल। और ये 3 क्या है? 3 इसकी क्या है? पावर है, मतलब इसका क्या है? एक्सपोनेंट है। आपको कई बार जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा ही होगा कि एक्सपोनेंट बताना हो तो पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो साथ में लगा हुआ है, वेरिएबल के साथ में जो लगा हुआ है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। तो जो साथ में वेरिएबल के लगा होएगा वो क्या हो जाएगा? उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर है जी? तो आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होएगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। एक और चीज़, जैसे कि मैंने आपको डिग्री बताई, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे हमारे पास कुछ ऐसे पॉलिनोमियल हम डिसाइड करते हैं, जैसे लीनियर होता है कि वो क्वाड्रेटिक है या फिर क्या है? वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल तब होएगा जब उसकी डिग्री क्या होएगी? 1 होएगी। तो जैसे कि हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाएगा 2x + 1।
तो ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल है बिकॉज इसमें डिग्री क्या है 1 है। क्वाड्रेटिक क्या होएगी जिसकी डिग्री क्या होएगी 2 होएगी। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है जिसकी डिग्री क्या होएगी 3, जैसे हमारे पास एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया जिसमें हाईएस्ट जो मतलब हाईएस्ट पावर है वो क्या है 3 पावर है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, the value at which polynomial attains zero that is called the zero of the polynomial। suppose मेरे पास जैसे कोई भी polynomial है, जैसे ये हमारे पास linear polynomial दिया है 2x + 1, तो इसमें कौन सी वैल्यू पुट करें कि जो पॉलिनोमियल है उसका आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो ऐसा हम कौन सा वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं x को -1/2 पुट करूँ तो ये पुट करके देख सकते हैं आप, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल से सोच के देख लीजिए आप। तो 2x + 1 यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू -1/2 पुट करूँ तो ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा -1 + 1। तो हमारे पास क्या बचा -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि अगर x की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा दैट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर x -½ अगर आपको ऐसे कई बार नहीं भी हमें हिट एंड ट्रायल से पता चलता तो कैसे पता करेंगे, जो हमें पॉलिनोमियल दिया है उसको इक्वल टू क्या कर लेंगे 0। ये आपने 9th क्लास में किया हुआ है। तो ये जो प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। तो हमें पता चल गया कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, एक ही जीरो है क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है तो 0 1 होएगी। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसकी 2 जीरोज होएंगी। सिमिलरली जितनी उसकी डिग्री उतनी ही उसकी क्या होएंगी मैक्सिमम जीरोज पॉसिबल हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम इसी के बेसिस पे फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ जी। नेक्स्ट हम 2.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो 2.1 में बेसिकली आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शो किया गया है कि कैसे पता चलता है कि किसी पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज हैं। अगर हमें ग्राफ दिया हो हमें पता करना हो कि कितनी इस पॉलिनोमियल की क्या होंगी जीरोज होंगी। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल मैंने पीछे लिया जैसे कि पॉलिनोमियल सपोज हमारे पास कोई भी ले लीजिए आप 2x + 1 ही ले लीजिए चाहे, इसका हम क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है। तो देखेंगे कि इसकी जैसे हमने लास्ट में शो की कि इसकी एक ही ज़ीरो है, तो इसकी ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि एक ही ज़ीरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, आपने 9th क्लास में ग्राफ भी बनाए हुए हैं, आई होप कि किसी को ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। तो 2-3 वैल्यूज़ लेके हम ग्राफ बना रहे हैं। सपोज अगर मैं x की वैल्यू ले रही हूँ 1, तो हम इसे शो कर देते हैं y इज इक्वल टू 2x + 1। तो अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो y इज इक्वल टू 2 × 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। अगर x की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 × 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम y को ही 0 ले लें, y को हम क्या ले लें 0, तो वहाँ से x की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं दैट इज़ -1/2। ठीक है। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो एक बार हम इनसे ग्राफ बनाते हैं। तो आप ग्राफ पे ये ग्राफ बना के देख लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको प्लेन पेज पे बना के दिखा रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे समथिंग 0 y डैश x। तो हमें पता है कि इधर क्या होते हैं हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो मैं 3 तक ही जस्ट शो कर रही हूँ आपको, -2 -3 एंड 1 2 3। ठीक है। तो देखिए जब हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो y इज़ 3, तो x 1 एंड y इज़ 3, तो समथिंग वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जी। ठीक है। अगर x हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू क्या है, अगर x 0 देन y इज़ 1, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट अगर हमारे पास y 0 है, मतलब जो पॉइंट है वो कौन सी एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है, तो दैट इज -1/2। और -1/2 0 और -1 की बिल्कुल क्या होएगा सेंटर में होएगा। तो अप्रॉक्सीमेट में यहाँ पे ले रही हूँ, अगर ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको ईजी रहेगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई है। तो हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, जो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं उनको हम क्या कर देते हैं ज्वाइन कर देते हैं।
तो मैं इनको ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ गई है, लाइन आ गई है एक, ठीक है। तो हमें पता है कि इस पॉलिनोमियल की जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या थी, 1 0 थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी ज़ीरो क्या है, ये एक्स एक्सिस पे एक बार ही टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी एक ही ज़ीरो है। तो ग्राफ से हमें कैसे पता चलता है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का, जितनी बार लाइन या जो भी आर्क है आपकी, जितनी बार वो टच करेगी एक्स एक्सिस को, उतनी उसकी क्या होंगी, जीरोज होंगी। तो एक मैं और आपको दे रही हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आप बना के देखेंगे इसका ग्राफ और चेक करेंगे कि ये 2 बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इट मीन्स इसकी क्या होंगी, नंबर ऑफ जीरोज 2 जीरोज होंगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक बार इसका ग्राफ आप ट्राई करना। तो ये 2 बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, इट मीन्स इसकी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी, 2 होंगी, ठीक है। तो जितनी बार भी एक्स एक्सिस को टच करेंगे उतनी उसकी नंबर ऑफ जीरोस होंगी। तो इसी बेसिस पे हम 2.1 के 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ईजी हैं, आप बाकी अपने आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 1, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी इसने टच किया 2, यहाँ पे 3, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी, 3। ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ शो किया गया, इसकी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी, 3 जीरोस, बिकॉज ये कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, 3 बार टच कर रहा है, ठीक है जी। सिमिलरली हमने देखना है सेकंड ग्राफ। तो सेकंड ग्राफ जो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 एंड 3। तो मतलब इसकी भी कितनी जीरोस होंगी, 3 जीरोस होंगी, क्योंकि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 3 बार टच कर रहा है, ठीक है। तो इसकी भी क्या होंगी, 3 जीरोस। तो मतलब जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी ही उसकी क्या होंगी, नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर। तो आई होप कि ये क्लियर होएगा आपको। तो इसी के साथ वाले क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।